अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल और आली हसन कुरान अकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरे हर सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज की नई वीडियो और नए सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल बकरा का नया सबक पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड। साबका सबक में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 56 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 57 पढ़ेंगे। पहले मैं इस आयत की किरात करूंगी, फिर मैं आपको तजवीद, मुकम्मल कवायद और हिज्जों के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। आपसे मेरी छोटी सी दरख्वास्त होती है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। चलें बगैर देर किए हम आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। चलें अब हम इस आयत के हिज्जे करना सीखते हैं। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खंचे पढ़ेंगे। वा के ऊपर ज़बर और वा हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो वा को हम मोटा पढ़ेंगे। वा के ऊपर ज़बर है, वा को हम लाम मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। लाम मुशद्दिद के ऊपर ज़बर, लाम मुशद्दिद को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खंचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। लाम के ऊपर तशदीद आ रही है और तीन दंदाने वाली हरकत को शद कहते हैं और जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को मुशद्दिद कहते हैं और मुशद्दिद हरफ को हमेशा सख्ती और जमाओ के साथ अदा किया जाता है और दो बार अदा किया जाता है। एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम या साकिन के साथ मिलाएंगे, ये या लीन है, इसको हम नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाने की सूरत में दरमियान में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गैन भी हरूफ मुस्ताइला में से आ रहा है तो गैन को भी हम मोटा पढ़ेंगे। गैन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाओ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, यहाँ इख्फा करेंगे। यहाँ इख्फा कौन सा होगा? इख्फाए हकीकी होगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा जो है ये सख्ती और सीटी वाला हरफ है तो ज़ा पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे। ज़ा के ऊपर ज़बर, ज़ा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाओ ज़बर हुआ, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, लाम लाम ज़बर लल, वज़ल्लल नून अलिफ ज़बर न, वज़ल्ललना। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, काफ पेश कु, अलैकु, मीम लाम पेश मुल, अलैकुमुल। गैन ज़बर गा,
अलैकुमुल ग, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम ज़बर मा, अलैकुमुल गमाम, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अं, व अं, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, व अं ज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, व अं ज़लना। आइन के ऊपर ज़बर, आइन को हल्के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम याय साकिन के साथ मिलाएंगे। ये याय लीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दरमियान में मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीम के ऊपर ज़बर, मीम को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दिद हरूफ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है, तो नून मुशद्दिद पर हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर, वाव को हम सीन मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरफ है, तो सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन के ऊपर ज़बर, सीन को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। तो आ जो है वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे। और वाव के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो वक़फ़ की हालत में भी हम इसको वैसे ही अदा करेंगे जैसे लिखा हुआ है। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, काफ पेश कु, अलैकु, मीम लाम पेश मुल, अलैकुमुल, मीम नून ज़बर मन, नून ज़बर ना, अलैकुमुल मन्ना, वाओ सीन ज़बर वस, सीन लाम ज़बर सल, वसल, वाओ खड़ा ज़बर व, वसलवा, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश, लाम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। मीम के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे। यहाँ हम इख्फा करेंगे, यहाँ इख्फा हकीकी होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। त्वा हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, तो त्वा को हम मोटा पढ़ेंगे। त्वा के ऊपर ज़बर, त्वा को हम याए मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। त्वा के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ता के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। रा हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, तो रा को हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ज़ा को हम क़ाफ साकिन के साथ मिलाएंगे। क़ाफ हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, तो क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। और काफ हरूफ कलकला में से भी आ रहा है साकिन हालत में, तो यहाँ हम कलकला करेंगे। जब हम कलकला करेंगे तो डबल साउंड आएगा, टकराव पैदा होगा। ज़ा को हम क़ाफ के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है, तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश, काफ को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। त्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो साकिन हरफ का वक़फ़ और वसल एक ही होता है, जैसे लिखा हुआ होता है। वक़फ़ की सूरत में भी हम उसको वैसे ही अदा करते हैं। काफ पेश कु, लाम वाओ पेश लू, कुलू, मीम नून ज़ेर मिन, कुलू मिन। त्वा या ज़बर त्वय, या ज़ेर यी, त्वयी, बा खड़ा ज़बर बा, त्वय्यिबा, ता ज़ेर ती, त्वय्यिबाती, मीम अलिफ ज़बर मा, कुलू मिन त्वय्यिबाति मा। रा ज़बर रा, ज़ा, क़ाफ ज़बर ज़क़,
मा रज़क़ नून खड़ा ज़बर ना, मा रज़क़ना काफ मीम पेश कुम, मा रज़क़नाकुम कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाह हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। वाह के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, लाम के ऊपर खड़ी हरकत में से खड़ा ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे, काफ के नीचे ज़ेर, काफ को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, यहाँ इख्फ़ाए हकीकी होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये भी अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर पेश, आगे वाव, नून के ऊपर पेश, नून को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है और इसके ऊपर छोटी मद्दा आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको हम 3 अलिफ की मिकदार या 4 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, यहाँ इख्फ़ाए हकीकी होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। इस हा को हम सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर पेश, हा को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम का इजहार होगा, इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना, मीम की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। या के ऊपर ज़बर, या को हम ज़ा साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा को हम मोटा पढ़ेंगे, लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, मीम को हम वाव साकिन के साथ मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे आयत आ रही है तो नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून पर हम आर्दी जज़म लगाएंगे, नून साकिन हो जाएगा, यहाँ वक़फ़ होगा वक़फ़ बिल अस्कान और यहाँ मद बनेगी मद्दे आरज़ली सकून। इसको हम 2, 2.5, 3, 4 या 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, ज़्वा ज़बर ज़्वा, लाम ज़बर ला, ज़्वाला, मीम वाव पेश मू, व मा ज़लमू, नून अलिफ ज़बर ना, व मा ज़लमूना, वाव ज़बर वा, लाम खड़ा ज़बर ला, वला, काफ नून ज़ेर किन, वलाकिन, काफ अलिफ ज़बर का, वलाकिन का, नून वाव मद पेश नू, कैसे हिज्जा करेंगे, नून वाव फिर मद फिर पेश पढ़ेंगे, नून वाव मद पेश नू, कानू, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू। हमज़ा नून ज़बर अं, फा पेश फू, अंफु, सीन ज़बर सा, अंफुसा, हा मीम पेश हुम, अंफुसाहुम, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अंफुसाहुम। या ज़्वा ज़बर यज़, लाम ज़ेरली, याग़ुली, मीम वाव पेश मू, नून ज़बर ना, याग़ुलिमूना, वक़फ़ की हालत में हम कैसे पढ़ेंगे, याग़ुलिमून। वज़ल्ललना, वज़ल्ललना,
अलैकुमुल गमाम अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ आया होगा। सूरतुल बकरा के अगले सबक के साथ मैं जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।